हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका लास्ट वीडियो नंबर 6 में हमने स्टेप 10 से 14 तक पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आप टीएस ग्रेवल का बुक का पेज नंबर 8.23 ओपन करें। 8.23 इसमें देखो एक प्रॉब्लम दिया है जिसमें 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, और बैलेंस शीट के नीचे में लिखा है लास्ट में प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, है ना। हमको अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जनरली 3 अकाउंट बनता है। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम बना चुके थे, फिर भी मैं अभी बनाऊंगा ये बताने के लिए कि तीनों अकाउंट कैसे ऑपरेट करोगे। हम ये तीनों अकाउंट एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, तीनों एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट तो मैं बनाया था, इसलिए इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को मेन हाईलाइट करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट बनेगा इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है तो बनेगा बैंक अकाउंट।
ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करना, ये 3 अकाउंट बना लेना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट आपको ओल्ड बैलेंस शीट से मिलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट से मिलेगा। 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख एक्स का, 5 लाख वाई का और जेड का 3 लाख। ये उनका ओपनिंग कैपिटल है, या बोल सकते हो डिसोल्यूशन से तुरंत पहले ये कैपिटल था, डिसोल्यूशन से तुरंत पहले ये कैपिटल था। और देखो बच्चे लोगों ने कैश एट बैंक 3 लाख दिया है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस नहीं आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आता है जनरली ऑन क्रेडिट साइड, और बैंक अकाउंट में बैलेंस आता है जनरली ऑन डेबिट साइड। पहले ये लिख देना, फिर स्टेप वाइज एंट्री करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सारा एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर एसेट दिया है हमको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सन्ड्री डेटर, इन्वेस्टमेंट। और कोई एसेट है, स्टॉक और बस स्टॉक। लोन टू वाई भी है, लेकिन ये कोई इसको हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, और कैश एट बैंक भी ट्रांसफर नहीं होता है। बट बस अब स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। आउटसाइड लायबिलिटी इस क्वेश्चन में एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर इधर आएगा, बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर है आपका 2 लाख, क्रेडिटर है 2 लाख। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, एसेट। स्टेप 3 में 3 केस है। केस 1, हम एसेट बेचते हैं मार्केट में और उसका एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा बाय कैश या बैंक। इस क्वेश्चन में बैंक आएगा क्योंकि कैश एट बैंक दिया है बैलेंस शीट में,
और हमने बैंक अकाउंट बनाया है। अब देखें कौन कौन सा एसेट बिका है मार्केट में। मार्केट में बिका है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिका है 9 लाख में। फिर डेटर से हमको मिला है 90,000। सन्ड्री डेटर से हमको मिला है 90,000। फिर स्टॉक से 1,40,000। स्टॉक से हमको मिला है 1,40,000। फिर बस नहीं, हाँ बस इतना ही दिया है। अब इसको ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 लाख 11,30,000। 11,30,000। अब यहां बाय बैंक लिखे हैं और बैंक अकाउंट बना है तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,30,000। 11,30,000। ठीक है, ये स्टेप 3 का केस 1 हुआ। स्टेप 3 का केस 2 कब आएगा? अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्स फर्म का इन्वेस्टमेंट ले गया है 1,90,000 में, तो इसका एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। 1,90,000 यहां पे लिखे हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और एक्स का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है तो ये एंट्री एक्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टेप 3 का केस 2 गया। स्टेप 3 का केस 3 इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। स्टेप 2 का केस 3 तब आता है जब फर्म का कोई क्रेडिटर फर्म का कोई एसेट ले लेता है। अब स्टेप 4 का केस 1 फर्म का लायबिलिटी पे करना है। इसमें है क्रेडिटर और क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर को पे करना है 5% डिस्काउंट में। इसका एंट्री में लिखाया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। यहां पर आएगा बैंक।
और ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर पेड। कितना पे करना है हमको क्रेडिटर को पे करना है एक्चुअली में 2 लाख, एक्चुअली में 2 लाख, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा हमको 5%। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000। तो 2 लाख से 10,000 माइनस करोगे तो 1,90,000 आएगा, 1,90,000 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेप 4 का केस 2, स्टेप 4 का केस 2 इस क्वेश्चन में आएगा नहीं। स्टेप 4 का केस 2 कब आता है? अगर फर्म का कोई लायबिलिटी पार्टनर पे करता है तो स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में आता है अनरिकॉर्डेड एसेट, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, शायद इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 6 में आता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 7 में आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 8 में आता है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। अच्छा सुनो बच्चे लोगों, स्टेप 8 का एंट्री लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। यहां मैं टू बैंक लिखा, तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा ना, यहां लिखना भूल गया था मैं, बाय क्रेडिटर, मेरे को उसी समय लिखना था बाय क्रेडिटर 1,90,000। जब मैंने यहां पर लिखा ना रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक 1,90,000, मेरे को उसी समय लिखना था बैंक अकाउंट में बाय क्रेडिटर 1,90,000। हाँ, अब स्टेप 8 में रिलेशन एक्सपेंस है। रिलेशन एक्सपेंस हमको दिया है 20,000। कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा, कुछ लिखा नहीं है, तो हम मानते हैं कि फर्म पे करेगा, फर्म बियर करेगा। उसका एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड का अमाउंट है 20,000। तो क्या अमाउंट है 20,000। ओके, अब यहां पे लिखे टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में भी लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सॉरी, यहां भी मैं बाय क्रेडिटर लिख दिया था, मुझे यहां भी लिखना था रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $20,000। ठीक है। अब स्टेप 9 में क्या मिस्टेक किया था मालूम पड़ा ना, मैं यहां लिखा था रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिखना था बाय रिलेशन। मैं समझ गया ना, रिलेशन में आया टू बैंक, तो बैंक में आएगा बाय रिलेशन। ठीक। आप स्टेप 9 में हम लोग कौन रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। 2,11,30,190।
अच्छा, मैंने इसका अमाउंट लिखा नहीं, इसका अमाउंट मैंने लिखा नहीं। ये फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट आएगा 8 लाख, ये अमाउंट मैंने लिखा नहीं। फिर इन्वेस्टमेंट का 2 लाख, इन्वेस्टमेंट का 2 लाख और डेटर का 1 लाख, डेटर का 1 लाख और स्टॉक का 1.5 लाख। ठीक है, तो हाँ अब मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में डेबिट साइड हैवी है, नहीं क्रेडिट साइड हैवी है। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड हैवी है। इसको ऐड करने से टोटल आएगा 11, 2, 13, 14, 15, 20। टोटल आएगा 15,20,000, 15,20,000। सेम अमाउंट यहां लिखोगे 15,20,000। यहां बैलेंस निकालोगे, यहां बैलेंस आएगा 60,000। ये बैलेंस को हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इसको सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। इसको सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 3 पार्टनर हैं और वो इक्वल पार्टनर हैं, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसका 20,000, इसका भी 20,000, इसका भी 20,000। ठीक है, ओके। ये स्टेप 9 हमारा हो गया। अब स्टेप 10 में क्या करते हैं हम लोगों? स्टेप 10 में हम क्या करते हैं, अगर एसेट साइड में कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है या कोई फिक्टिशियस एसेट है, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उसको हम पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में और क्या करते हैं, अगर एसेट साइड में लोन टू पार्टनर दिया हुआ है, मतलब फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में पीएल अकाउंट तो नहीं है एसेट साइड में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी नहीं है एसेट साइड में, लेकिन लोन टू एक्स है, लोन टू वाई है, लोन टू वाई है 1 लाख, तो ये वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू लोन टू वाई, टू लोन टू वाई, टू लोन टू वाई। इसका लॉजिक क्या है,
इसका लॉजिक ये है कि वाई लोन लिया फर्म से, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वाई बोलेगा भाई मेरा तो कैपिटल बैलेंस 5 लाख है, इस 5 लाख से तुम लोन को एडजस्ट कर लो, इस 5 लाख से तुम लोन को एडजस्ट कर लो, बाकी पैसा मेरे को दे देना जो बनेगा मेरा। तो अगर एक पार्टनर फर्म से लोन लिया है तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ये बात लिखना तो लिख लो। इफ a loan is taken by a partner from the firm, it will be transferred to debit side of concerned partners capital account. concerned partners capital account. concerned क्यों? क्योंकि जो लोन लिया जाएगा उसी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपका स्टेप 10 हो गया। फिर स्टेप 11 में हम क्या करते थे, अगर कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, नहीं सॉरी, स्टेप 11 में हम लोग कौन पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते थे। स्टेप 11 में पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते थे। इस क्वेश्चन में स्टेप 11 नहीं है। फिर स्टेप 12 में हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स के बीच में। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम पे। देखो लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है 1.5 लाख। इसको हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉफिट है, जब इसको डिवाइड करोगे तो कैपिटल उनका बढ़ेगा, कैपिटल उनका बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अमाउंट 1.5 लाख है और पार्टनर इक्वल हैं तो 50-50 हजार तीनों में आएगा। ठीक है, ये अक्यूमुलेटेड लॉस डिवाइड हो गया। अब ये कौन सा, हाँ, स्टेप 12 गया। स्टेप 13 में हम क्या करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हमने तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट साइमल्टेनियसली बना लिया। अब स्टेप 13 में इसको क्लोज भी करते हैं। स्टेप 13 में इसको क्लोज करते हैं। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवी है तीनों का, तो पहले क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। एक्स का 5,70,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में। वाई का भी आ रहा है 5,70,000। जेड का भी आ रहा है 3,70,000। अब सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहां फिर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो Z का तो आएगा 3,70,000, Y का आएगा 4,70,000,
एक बार चेक कर लेते हैं। 4,70,000 और इसका आएगा 3,80,000। 3,80,000 और इसके सामने में क्या लिखने के लिए बोला था? टू बैंक, क्योंकि ये फाइनल सेटलमेंट के समय ये पैसा उनको दिया जाएगा। यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट है, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर है। तो फाइनल सेटलमेंट के समय ये पैसा उनको दिया जाएगा। ठीक है बच्चे लोगों? अच्छा, अब यहां पर आया टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में ये एंट्री आएगा ना, बाय कैपिटल अकाउंट। बाय कैपिटल अकाउंट एक्स का 3,80,000 वाई का 4,70,000 और जेड का 3,70,000। ये स्टेप 13 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 14 में क्या करने के लिए बोला था मैं? बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला था। बैंक अकाउंट तो हमारा बन ही गया, अभी बस ये टैली करना चाहिए। बैंक अकाउंट टैली करना चाहिए। 1,90,000, 20, 380, 470, हाँ एकदम टैली कर रहा है हमारा बैंक अकाउंट। और इसका टोटल आ रहा है, टोटल इसका आ रहा है 14,30,000। 14,30,000। तो इस चैप्टर में जब नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, जैसे इस नंबर में बोला था, पहले ये तीनों अकाउंट बना लोगे, ब्लैंक वाला, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसमें लिख दोगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इसमें लिख दोगे। इसमें बैलेंस आएगा नहीं। फिर स्टेप 1 का एंट्री मन में रिकॉल करोगे, पोस्टिंग करोगे। फिर स्टेप 2 का एंट्री रिकॉल करोगे, पोस्टिंग करोगे। ऐसे करते करते पूरा स्टेप 14 तक आओगे। और सारे स्टेप अगर आपको याद हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है और रॉन्ग होने का चांस कम है। ठीक है बच्चे लोगों, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं आपको, इसको प्रैक्टिस करना। हाँ, और कुछ डाउट हो तो बोलना। लिखो, ये नंबर 3 तो एक बार कर लेना, अभी जो किए हम लोगों ने टीएस ग्लोबल से। और एक करना ये 3 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन 14, एग्जाम्पल 14 जो हम टीएस ग्लोबल से किए। एग्जाम्पल 14 कर लेना, फिर एग्जाम्पल 15 करना। फिर स्कैनर से कुछ नंबर दे रहा हूं वो करना। क्वेश्चन नंबर, स्कैनर का पेज, अच्छा इलस्ट्रेशन का पेज था 8.23 और स्कैनर का पेज है S.74। क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, बस ये 4 नंबर।
ये 4 नंबर स्कैनर का और 2 नंबर इलस्ट्रेशन का, ये 6 नंबर अच्छे से कर लो, आपका टॉपिक क्लियर होगा। फिर बाद में आप रिवीजन जितना मर्जी कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर का एक मेजर चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज खत्म हो गया है और हमारा मैक्सिमम इस चैप्टर का मैक्सिमम 2 वीडियो बनेगा, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और इसके साथ हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा और पार्टनरशिप से आपका 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 30 आउट ऑफ 80। तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे लोगों, देखो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलोगे। और एक बात ध्यान दो बच्चे लोगों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अभी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट भूल गए रहोगे, सेकेंड चैप्टर का भी भूल गए रहोगे बहुत सा, थर्ड चैप्टर में थोड़ा कम भूले रहोगे, फोर्थ में थोड़ा कम भूले रहोगे। ठीक है ना, इसलिए आपको क्या करना है, सब चैप्टर को टच में रखने के लिए रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है आपको बता रहा हूं। अब डेली घर में 1 घंटा, आधा से 1 घंटा रिवीजन को दूं डेली, और रैंडमली कोई एक चैप्टर सिलेक्ट करो, उसका 1-2 नंबर या 1-2 टॉपिक करो। तो आज चूज किए पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल, उसका पहला टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, या रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। रूल्स पढ़ लिए और उससे रिलेटेड कुछ नंबर कर लिए। फिर कल नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कोई एक मेथड का नंबर कर लिए, अगर भूल गए हो तो थोड़ा रिवाइज कर लिए। फिर नेक्स्ट डे एडमिशन का और पार्टनर का कोई एक नंबर कर लिए, मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लिए या गुडविल का ट्रीटमेंट ही कर लिए। अगर भूल गए हो तो उसको रिवाइज कर लिए, रिवाइज करने के बाद नंबर कर लिए। फिर नेक्स्ट डे फिर मान लो फिर से फंडामेंटल का और कोई नंबर कर दिए। फिर नेक्स्ट डे मान लो एडमिशन का एक नंबर कर दिए। फिर उससे नेक्स्ट डे मान लो वैल्यूएशन गुडविल का कोई नंबर कर लिए। ऐसे मतलब सब चैप्टर को टच में रखना है। तो पहले तो मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा रिवीजन को दो हर दिन, और रैंडमली एक चैप्टर पिछला वाला जो खत्म हो चुका है उसका रिवीजन करते रहो, तब सब चैप्टर टच में रहेगा। ठीक है बच्चे लोगों, ओके, हैव अ नाइस डे।